जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग तो एक बर्तन देख कर के समझ ही गए होंगे कि क्या कर रही हूँ मैं, क्योंकि बर्तन धो रही हूँ, जाहिर सी बात है। और ये था सोमवार का दिन जो है, रविवार को जो हमारे यहाँ सुंदरकांड था, तो उसका बर्तन वर्तन जो था वो मैं लेके बैठी हूँ धोने के लिए। देन उसको धोने के बाद नहा धोआ के निकल गई मंदिर के लिए, क्योंकि सोमवार है तो 16 सोमवार का हमारा व्रत चल रहा है। तो उस व्रत को मतलब पूजा वूजा करने के लिए हम निकल गए मंदिर, क्योंकि घर पे करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हम मंदिर पहुँचे, रास्ते में हमने रस लिया। उसके बाद ये रहे मंदिर के बप्पा, जिनके आपने अच्छे से दर्शन कर ही लिए। उसके बाद हम पहुँच गए यहाँ पे मंदिर में अंदर, और मंदिर में अंदर पहुँचते ही फिर हमने पूजा यहाँ पे की। जो भी हम लेके आए थे सामान वगैरह सारी चीज़ों रख के पूजा वूजा करके हम पहुँच गए हैं घर पे। घर पे पहुँचने के बाद हमने बहुत सारा काम किया बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद, क्योंकि ये दिन सोमवार का था और बप्पा को 56 भोग लगाने का दिन था। तो यहाँ उसी चीज़ की हम लोग करने लगे तैयारी। जहाँ पे दीदी ने ना, जैसे आपने देखा कि पीस रही थी वो उड़द और ये सब पीस रही थी पात्रा बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं आलू का भजिया, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हम जितने भोग मतलब चीज़ें बना पाते हैं उन्हीं चीज़ों का, सब चीज़ों का भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से काट लिया था इससे चिप्स वाले से, और यहाँ पे मैंने प्याज को भी ऐसे ही काट लिया, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है वैसे काटने में। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने प्याज़ों को भी ऐसे घस करके निकाल लिया। उसके बाद इसके लच्छे निकाल दिए, तो यहाँ पे आराम से मेरे इसके पकौड़े बन जाते। तो यहाँ पे दीदी जो है फिर वो सारा बैटर बना के मसाला वसाला इसमें मिक्स करके यहाँ पे पात्रा जो है वो उसको बना रही है। ये यहाँ पे गुजरात में इसको पात्रा बोलते हैं, और गांव में इसको आई डोंट नो व्हाई बहुत नाम से बोला जाता है। आप सब हंसोगे मैं नाम बताऊँगी तो यहाँ पे दीदी वो बना रहे थे। उसके बाद मैंने जो है आलू प्याज कट करने के बाद, वो सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे मैंने आटे को गूँथ लिया, जो कि जिसकी पूड़ियाँ और रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने भजिया के आइटम शुरू किए थे। यहाँ पे आलू है, पनीर का भजिया, मिर्ची का भजिया, और इसका बनेगा जो अपन बनाते हैं ना दही वड़ा, तो वो वड़ा बनेगा। और ये हमारा प्याज का भजिया, और ये हमें गुलगुला है, जो हमारे यूपी वाले अच्छे से समझ सकते हैं गुलगुला। तो ये आटे का ही होता है, एक स्वीट डिश होता है, तो वो रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे पूड़ी रहेगा, रोटी रहेगा, और उतने में सारी चीज़ों की हम तैयारी कर रहे थे। 56 भोग लगाने के लिए आया चादर। तो यहाँ पे मेरे गोला मोला देखो कैसे खेल रही है, मतलब उस चादर को ही लेके सो रही थी। ये है ही, ये मस्ती कर ही रही थी। और इसमें आप मेरे बड़े वाले बच्चे को देख सकते हैं, आपको भी हंसी ज़रूर आ जाएगी। इसने एक कवर जो है तकिए का पैर की तरफ से एक सर की तरफ से डाला, फिर हमने निकाला उसको ज़बरदस्ती, और ये अंदर से पकड़ी हुई थी, छोड़ नहीं रही थी। देखो कैसे हंस रही है। ये सब मस्ती कर रहे थे यहाँ पे, और साथ ही साथ आरती का भी टाइम हो चला था। सो इस वक्त इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे आलू की जो भजिया है, और सारी भजिया हम तल चुके थे, और यहाँ पे आलू की भजिया भी तल ली। और उसके बाद यहाँ पे देखिए गुलगुला बन गया, और ये बन गया आलू, यहाँ पे गुलगुला बन गया, और ये बन गया यहाँ पे पूरियाँ भी बनाते हैं, जितना बन पाता है हमसे उतना बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी सी रोटियाँ बना लिए। ये हो गया हमारा पात्रा हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बनाते रहते हैं। और यहाँ पे ये दही बड़े में जो बड़ा डालते हैं वो है, और पनीर का पकौड़ा है, मिर्ची का पकौड़ा है। तो यहाँ पे सारे ऐसे हमने कई प्रकार के पकौड़े रख रखे थे। यहाँ पे प्याज का पकौड़ा है, तो ऐसे पकौड़े बनाए हुए, तो कुछ स्वीट बनाई हुई थी। और हम जब तक उनको विदा करते हैं ना तब तक बनाते हैं। तो यहाँ देखो टमाटर का भी हमने बना लिया, आलू का तो बनाया ही था, आपने देखा ही था। तो ये सारे अभी तो इतनी देर में इतना ही तैयार भी हुआ था। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, विदाई उनको करने से पहले चढ़ाते रहते हैं। जो चीज़ बना पाते हैं सब चीज़ का भोग लगाते रहते हैं। और यहाँ पे कुछ दुकान के भी सामान आ गए थे, सब चीज़ों का भोग लगता है उनको। तो ये हमारे 20 प्रकार की मिठाई इसमें थी, एक एक दो दो करके। उसके बाद यहाँ पे देखो आलू मटर की घुघरी भी हमने फटाफट से बना ली। और यहाँ पे सारा 56 भोग आप देख सकते हैं कैसे हमने लगा दिया है, जो भी बच्चों का फेवरेट, बड़ों का फेवरेट, जितना आदमी कर पाता है उतना। और यहाँ पे आलू का बन ही चुका था, तो यहाँ पे जीजू को हमने खड़ा किया था पनीर का भुजिया बनाने के लिए। तो जीजू बना रहे थे पनीर का भुजिया, उतनी देर में आरती की तैयारी हो रही थी। देन उसके बाद यहाँ भुजिया बनाने के बाद जीजू आ गया आरती करने के लिए। तो यहाँ पे ये थी सभी लोगों की लास्ट आरती, मतलब एक दिन की। उसके बाद तो पप्पा की विदाई थी, मतलब अगले दिन उसके विदाई थी। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग शाम की 56 भोग की आरती थोड़ी सी स्पेशल होती है, तैयार श्यार होके कि आरती करते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग तैयार थे, और मैं भी तैयार थी, पर व्रत था तो इस वजह से शक्ल थोड़ा सा उतरा हुआ था, पर फिर भी एनर्जी की कमी नहीं थी। यहाँ पे चालू ही था हमारा, तो हम उसके बाद सभी ने आरती करी। उसके बाद हम दोनों की भी बारी आती है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना जल्दी जल्दी करें, बट ऐसा जल्दी जल्दी हम कर नहीं रहते, क्योंकि आप बोर ना हो, इस वजह से मैं थोड़ी सी इसमें स्पीड डाली हुई है।
यहाँ पे हम चारों ने मिल के आरती की। और ये मेरी गोला ना सिर्फ मेरे साथ ही करती है, तो मैंने इसको भी बुला के इसकी भी आरती कराई। देन इसके बाद आरती करने के बाद हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। सो आप लोग आगे वीडियो इन्जॉय कीजिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए यार। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी बनती है, कुछ कमी हो या मैं कुछ चेंजेस करूँ इसमें, तो प्लीज़ वो सब आप कमेंट करके ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे पहले तो सभी लोग आरती ही कर रहे हैं। यहाँ पे आरती करने के बाद ना हमने बहुत सारी धमा चौकड़ी मचाई हुई थी। तो यहाँ पे आरती करने के बाद हम लोग खेलेंगे गरबा। ये डिसाइडेड था पहले से, हमने गरबा किया, डांस किया। पर जब मैं खुद करने लग जाती हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, तो बस इसी वजह से मेरा हो नहीं पाया था रिकॉर्डिंग ज़्यादा। आप लोग को मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पे दिखता है कि आरती के साथ सब लोगों ने आरती की। उसके बाद यहाँ पे देखो हम सब गरबा खेलने में लग गए थे, जितने थे हम पैसेज वाले। हम इतने पैसेज में ही हैं, आगे ऊपर नीचे से तो जो लोग आए हुए थे आरती में सब चले गए, तो वो सब तो चले गए, बट हमारा गरबा जारी था भाई साहब। गरबा तो गरबा ही होता है, एक अलग ही लेवल का इसमें इंजॉयमेंट है। आप खेलते जाओ घंटे 2 घंटे भाभी थकने वाले हो। अगर आप स्वस्थ हो तो, नहीं हो तो फिर अलग ही बात है, उसको कुछ भी कहा जा सकता है। बट हाँ, एक अलग एनर्जी और एक अलग खुशी मिलती है इसको करने में। और मैंने बहुत सारे प्रकार के गरबे किए थे, बट मेरा रिकॉर्डिंग सिंपल गरबे का ही हो पाया था। तो हम सिंपल ही गरबा खेल रहे हैं सारे बच्चे, और जो भी यहाँ पे भाभी है वो सारे ही खेल रहे हैं, बच्चे मस्ती करें। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आके वीडियो एंजॉय कीजिए। और आप लोग को पता है इस छप्पन भोग में ना हमारे जितने पड़ोसी लोग हैं, मतलब जितने हमारे अगल बगल के लोग होते हैं, वो सब भी ला कर के कुछ न कुछ जरूर चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम लोग छप्पन भोग का करते हैं, छप्पन भोग चढ़ाते हैं, वगैरह खेलते हैं। तो बाय गाइस।